मुजफ्फरनगर में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्कैम का पर्दाफाश। 7 दिन में 1.5 करोड़ का खेल, 14 करोड़ की ठगी का जाल, फर्जी कंपनी बनाकर देश भर में ठगी। 46 शिकायतों के बाद साइबर पुलिस का एक्शन, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में साइबर अपराध का एक बड़ा और सुनियोजित नेटवर्क सामने आया है, जहां इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और क्रिप्टो के नाम पर लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही थी। पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर क्राइम थाना पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों अभिनव चौहान और सक्षम गुप्ता को गिरफ्तार कर पूरे खेल का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने SA स्मार्ट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक फर्जी कंपनी बनाकर बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया और इसी के जरिए देश भर के लोगों को निवेश का लालच देकर पैसे ट्रांसफर कराए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस खाते में सिर्फ 7 दिन के भीतर करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। जब साइबर टीम ने गहराई से जांच की तो पता चला कि इस नेटवर्क के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों से 46 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें कुल 14 करोड़ 8 लाख रुपए से ज़्यादा की ठगी की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे इस पूरे नेटवर्क में मुख्य मास्टरमाइंड नहीं थे, बल्कि उन्हें कमीशन पर काम दिया गया था। इस ट्रांजैक्शन पर उन्हें करीब 1% हिस्सा मिलता था, जबकि असली संचालक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें कई डिजिटल सबूत मिले हैं। अब साइबर क्राइम थाना टीम इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए तकनीकी जांच और अन्य राज्यों से समन्वय कर रही है। एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में फैले साइबर फ्रॉड के बड़े नेटवर्क की कड़ी है और पुलिस अब इस कड़ी के अन्य शाखों की तलाश में जुटी है। खुलासा किया गया जिसमें छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से टारगेट करते हो, किस तरह लालच दिया है? देखिए, हमारे साइबर थाना की टीम में एसएसपी सर के नेतृत्व में जो है एक अच्छा कार्य किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग पूर्व से परिचित हैं कि हम जो है प्रतिबिंब पोर्टल जो है उसके माध्यम से देश भर में जहां भी अपराध होते हैं, अगर उसका संबंध हमारे जनपद से है तो वो उस पर प्रतिबिंबित होता है, जिस पर हम कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। ऐसी एक कार्रवाई में हमें जानकारी हुई कि एक खाता जो मुजफ्फरनगर में चालित है, करंट अकाउंट खाता है, उस पर फ्रॉड की 46 शिकायतें दर्ज है ऑल ओवर इंडिया और उस खाते में लगभग 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है विद इन अ वीक हुआ है। हमने त्वरित जो है उस पर कार्रवाई प्रारंभ की, उस पर जो है जानकारी ली, वेरीफाई कराया खाते के ओनर कौन है। तो हमें जानकारी हुई कि एक फर्जी फर्म बनाकर जो है GST नंबर प्राप्त किया गया है और उस पर एक करंट अकाउंट का खाता खुलवाया गया है और फिर उस खाते के माध्यम से जो है साइबर फ्रॉड में होने वाली शिकायतों का पैसा उसमें मंगाकर उसे NEFT करके संबंधित को भेजा गया है, जिसकी जांच चल रही है। इस खाते में लगभग 1.5 करोड़ रुपए आया है, जिसको चलाने वाले जनपद मुजफ्फरनगर के 2 युवक हैं। एक का नाम सक्षम गुप्ता और दूसरे का नाम अभिनव है और ये 22 साल और 26 साल क्रमशः इनकी उम्र है। मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि ऐसे नई उम्र के लड़के या तो जिनके शौक ज्यादा होते हैं, घूमने फिरने खाने पीने के बड़े शौक होते हैं, या फिर पारिवारिक जरूरतों के होती हैं, ऐसे लोग इंस्टा पर जो है आसानी से टारगेट बन जाते हैं। इंस्टाग्राम पर इस तरह के मैसेज चल रहे होते हैं जिस पर लिखा होता है कि आप खाते उपलब्ध कराएं, गेमिंग के लिए पैसा आपको मिलेगा, आप कमा सकते हैं। इजी मनी में जो है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेजेस आते हैं और फिर ये नवयुवक जो है अपने खाते फर्जी फर्म के माध्यम से खुलवाए हुए खाते और लोगों से खाते जोड़कर जो है इनको उपलब्ध कराते हैं, जिस पर साइबर फ्रॉड तेजी से फल फूल रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से चाहूंगी कि इन नवयुवकों को भी जो है एक मैसेज जाए कि वो इस तरह की कार्रवाइयों में लिप्त ना हो और इजी मनी का शिकार ना हो।